सऊदी अरब ने हाल ही में अपने दशकों पुराने कफाला सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की है। कमी को पूरा करने के लिए, निर्माण को तेज करने के लिए, औद्योगिक प्रोजेक्ट्स लाने के लिए इसको हटाया गया है कि इसमें कामगारों के पास अपने अधिकारों की रक्षा का कोई भी साधन नहीं होता है। ये बदलाव भारतीय कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान तीनों को मजबूत करेगा। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे खलीफा सिस्टम के बारे में, या कफाला सिस्टम, दोनों ही इसको कहते हैं। कुछ इसको कफीला कहते हैं, कुछ इसको कफाला कहते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस में बोला जाता है, कभी ई की मात्रा लगाई जाती है, कभी आ की। तो चलो, हमें समझना है कि ये सिस्टम आखिर क्या है और क्यों सऊदी अरब ने 50 साल बाद अपने इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। तो सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को खत्म करने का यहाँ पर ऐलान किया है। भारतीयों पर इसका क्या असर होगा, चलिए समझते हैं। तो सऊदी अरब ने हाल ही में अपने दशकों पुराने कफाला सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की है। ये सिस्टम खाड़ी देशों में जो विदेशी कामगार थे, इनके लिए सबसे ज्यादा विवादग्रस्त था। क्यों विवादग्रस्त था? तो कफाला व्यवस्था में किसी भी प्रवासी कामगार की नौकरी, निवास व आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से जो उसका कफील होता था, कफील बोलते हैं, कफाला सिस्टम कहा जाता है। कफील यानी कि उसका मालिक, जहां पर वो काम कर रहा है नौकर, उसके मालिक को कफील कहते हैं, या फिर स्पॉन्सर पर्सन भी आप कह सकते हो। तो उसके अंडर में होता था, उस पर निर्भर करता था कि कब वो घर जाएगा, कौन सा काम करेगा। वो इवन जॉब भी नहीं छोड़ सकता था, जॉब छोड़ना भी उसके कफील पर डिपेंड करेगा। कफील इजाजत देगा तभी वो ये वाले प्रेजेंट कफील की जॉब छोड़ सकता है, वरना नहीं छोड़ सकता है। यानी कि प्रेजेंट आप कह लो कि गुलामी, एक तरीके से गुलाम बनकर के वो हमेशा रहेगा उसका। तो ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था की वजह से सऊदी अरबिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। रीजन, क्योंकि सऊदी अरबिया अब अपने विजन को बड़ा कर रहा है। वो 2030 में अपना जो एक विजन है उसका वो पूरा करना चाहता है। इकोनॉमी एक्सपेंड करना चाहता है, तेल से हट करके यहाँ पर निवेश लाना चाहता है। और बड़ी बड़े जो देश या कंपनियां हैं वो निवेश तब तक नहीं करेंगे जब तक ये कफाला सिस्टम खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए उसको ये स्टेप लेना पड़ा, उसको कफाला सिस्टम हटाना पड़ा है, बिकॉज उसका जो 2030 विजन है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इस प्रणाली को आधुनिक दासता, आधुनिक गुलामी तक कहा गया है, क्योंकि इसमें कामगारों के पास अपने अधिकारों की रक्षा का कोई भी साधन नहीं होता है। अब सऊदी अरब ने इसे समाप्त कर एक नया कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार मॉडल लागू किया है, जिससे लगभग 27 लाख भारतीय कामगारों सहित करोड़ों प्रवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये फैसला न केवल सऊदी की छवि सुधारने की कोशिश करने का हिस्सा है, बल्कि ये मध्य पूर्व में श्रम अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। बातें हैं कफाला सिस्टम। देखिए, कफाला इज जस्ट लाइक अ स्पॉन्सरशिप, जो आपके सऊदी अरब में चलता है, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं, वहां पर देखने को मिलेगा। इस सिस्टम में किसी विदेशी कामगार को स्थानीय नागरिक या फिर कंपनी के कफील के अधीन में रहना पड़ता है। इसमें शामिल नियंत्रण क्या है? तो वीजा, पासपोर्ट आपका कफील के पास रहेगा। आपको देश छोड़ने की इजाजत नहीं है जब तक कफील आपके पासपोर्ट पे साइन नहीं कर देता है, आपको अनुमति नहीं देता है। वेतन और काम की शर्तें, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कितना वेतन दिया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। कम दे दिया जाएगा तो आप उससे लड़ नहीं सकते हो, यानी अपने अधिकारों के बारे में उससे बात नहीं करोगे। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बार बार शोषणकारी प्रणाली बताया, क्योंकि कई मामलों में नियोक्ता पासपोर्ट जब्त कर लेते थे, वेतन रोक लेते थे और अत्यधिक घंटे काम करवाते थे। नई व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार मॉडल। सऊदी अरब की नई नीति के अनुसार कामगार अब एक कानूनी अनुबंध के तहत काम करेंगे, जिसमें उनके अधिकार, वेतन, कार्यविधि और सुविधाएं स्पष्ट रूप से तय होंगी। नई व्यवस्था की प्रमुख बातें, तो नौकरी बदलने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो कफील है वो उसकी अनुमति नहीं लेना पड़ेगा आपको जॉब चेंज करने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? हटा दो। देश छोड़ने की अनुमति अब आपको उससे नहीं लेनी पड़ेगी। कानूनी सहायता, अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, शोषण किया है कफील ने आपका, तो कानूनी सहायता ले सकते हो। डिजिटल रिकॉर्ड, सभी कॉन्ट्रैक्ट और रोजगार विवरण आपके सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे शोषण कम होगा। भारतीय कामगार, तो प्रेजेंट समय में बात करें, 27 लाख भारतीय प्रवासी वहां पर रह रहे हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से आपके निर्माण, स्वास्थ्य और घरेलू सेवाओं तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत है। उन्हें अब स्वतंत्र रूप से नौकरी बदलने की सुविधा मिलेगी। वेतन ना मिलने या शोषण की स्थिति में शिकायत करने का अधिकार होगा। पासपोर्ट जब्त करने जैसी पुरानी प्रथाओं पर रोक लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अब वे अपने देश स्वतंत्रता से लौट सकते हैं। ये बदलाव भारतीय कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान तीनों को मजबूत करेगा। बदलाव की असली वजह क्या है? तो मैंने आपको बताया, सुधारवादी एजेंडा और विजन 2023, क्योंकि 30 में उसको अपने आप को एक्सपेंड करना है, तकनीकी और निवेशक केंद्र बनाना है सऊदी अरेबिया को। उसके लिए चाहिए उसको
फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अपनी पुरानी कुछ कमियों को दूर नहीं करेंगे। इससे इनको श्रमिक की कमी हो रही थी। कमी को पूरा करने के लिए, निर्माण को तेज करने के लिए, औद्योगिक प्रोजेक्ट्स लाने के लिए इसको हटाया गया है। अंतरराष्ट्रीय दबाव था बहुत समय से इस कफील सिस्टम को लेकर के, जो कि अब हट जाएगा। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवास का परिदृश्य समझे तो सऊदी अरब अमीरात में 35 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब में आपके 25, कुवैत में 9, कतर में 8, ओमान में 6.5, बहरीन में 3 लाख रहते हैं। भारत को आर्थिक लाभ, रेमिटेंस का प्रभाव 2021 में बात करें तो भारत को 87 अरब अमेरिकी डॉलर यहां से मिला। 2022 में 115 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ और 2023 में 120 अरब अमेरिकी डॉलर यहां से मिलता है। यानी कि ये विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा स्रोत हो जाता है। कौन? ये खाड़ी देश। जीसीसी देशों से भारत को सबसे अधिक पैसा यूएई और सऊदी अरब से मिलता है। ये रेमिटेंस भारतीय परिवारों की आजीविका, ग्राम विकास और विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखो, ये जो मुद्रा है 1 यूनिट, ये भारतीय रुपए में कितनी होती है? कुवैत दिनार सबसे ज्यादा 272, बहरीन दिनार 221, ओमान रियल आपका 217, कतर रियल 23, सऊदी रियल 22 और आपका यूएई दिरहम आपका 22 होता है बस। इतिहास तो खाड़ी जो है पलायन की जड़ें हैं उनकी अगर हम बात करें तो भारतीय अगर खाड़ी देशों की ओर पलायन औपनिवेशिक काल से शुरू होता है। 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान अदन में हजारों भारतीय कार्यरत थे। धीरूभाई अंबानी ने भी अपने करियर की शुरुआत यहीं से करी थी और अदन बंदरगाह से हुई थी। 1970 के दशक में जब खाड़ी देशों में तेल की खोज हुई तो भारतीय मजदूरों की मांग बढ़ी और वहां पर भारतीय मजदूर जाने लगे। भविष्य की दिशा में बात करें तो पारदर्शिता आएगी, कामगारों को नई पहचान मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और फ्यूचर में जो दिक्कतें होती थी वो नहीं होंगी। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।